आज हम देखने जा रहे हैं कि डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल एसपीएसएस में हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। वो तमाम वेरिएबल्स जो कि नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल के होते हैं, हम उनकी फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि सेक्स है, चाइल्ड है, एजुकेशन है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ कि किस तरह से हम एसपीएसएस के अंदर फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो आपने जो है अपनी एसपीएसएस की फ़ाइल ओपन कर लेनी है, एनालाइज में जाना है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनकी आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह के यहाँ पर मैं जो हूँ डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि नॉमिनल भी हैं, ऑर्डिनल भी हैं, उनको सेलेक्ट कर रही हूँ और उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जब आप अपने सारे वेरिएबल्स ऐड कर लें तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि आउटपुट फाइल के अंदर इस तरह से जो है सारे टेबल क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो टेबल हैं ये हमारे आउटपुट फाइल में आए हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है अपने वर्ड की फ़ाइल पे। तो उसके लिए आप इस फ़ाइल को या तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या तो फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से देख के टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग वाला काम ज़रा ज़्यादा लेंथी है, तो हम फ़ाइल में जाएंगे, यहाँ से हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाके हम ब्राउज़ करते हैं और यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करके फ़ाइल का नेम ऐड करके हम इसको सेव कर लेते हैं। मैंने जो कि आउटपुट फ़ाइल ऑलरेडी वर्ड की फॉर्म में सेव की हुई है, तो मैं उसको वैसे एक दफ़ा ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये जो फ़ाइल है जब आप एक्सपोर्ट करके उसको ओपन करते हैं तो इस तरह से जो है शो हो जाती है। अब ये हमने एक्सपोर्ट की हुई फ़ाइल है, यहाँ पर से हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल स्टार्ट हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने वर्ड की एक अलग फ़ाइल ओपन करनी है, वहाँ पर 4 कॉलम्स और मल्टीपल नंबर ऑफ़ रोज़ आपने ऐड कर लेने हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये चूँकि हमारा वेरिएबल्स का है, यहाँ पर हम लिख देंगे वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर जो है हमारी परसेंटेज आ रही है। फ्रीक्वेंसी को हम पूरा नहीं लिखते, हम एफ़ खाली टाइप कर देते हैं, जिससे ये होता है कि हमारा सिंबल जो है हम उसका यूज़ कर लेते हैं। अब वेरिएबल आउटपुट फ़ाइल ओपन करते हैं। आउटपुट फ़ाइल में सबसे पहला जो है हमारे पास वो है सेक्स, और सेक्स क्या है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब हम अपनी वर्ड फाइल ओपन करेंगे, वेरिएबल्स के नीचे लिख देंगे, यहाँ पर हम सेक्स लिखेंगे जो कि क्या है हमारा मेल एंड फीमेल। यहाँ पर जो वेरिएबल वाला कॉलम है इनको आपने सेलेक्ट कर देना है और इसको क्या करना है, मर्ज, इसको हम ऐसे मर्ज कर देंगे। सिमिलरली नीचे वाला जो हमारे पास आ रहा है इसको भी हम कर देंगे मर्ज। यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट कर देना है और ज़रा हम इसको यहाँ पर लेके चले जाएंगे ताकि जो हमारा टेबल की एक लुक है वो प्रॉपर से नज़र आ रही हो। ये फ्रीक्वेंसी और ये हमारी परसेंटेज आ रही है। आपने अपनी आउटपुट फ़ाइल के अंदर जाना है, यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज की वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है, कॉपी कर देना है और अपने वर्ड की फ़ाइल पे आके उन्हीं 2 कॉलम्स और 2 रोज़ पे जाके उसको पेस्ट कर देना है। इस तरह से जो है आपने अपनी वैल्यूज़ कॉपी एंड पेस्ट कर देनी है। ये ज़रा हम दोबारा से करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह आप सेक्स का लिखेंगे, फिर फर्दर अगले वेरिएबल का लिखेंगे, उसको उस वाली इस रो को मर्ज कर देंगे, देन आप फर्दर इसको सोन करेंगे। जब आप सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे तो आपका टेबल कुछ इस तरह से जो है नज़र आएगा कि टेबल 1 है डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल है, वेरिएबल्स हैं हमारे पास सेक्स, मेल, फीमेल है, आगे उसकी वैल्यूज़ लिखी हैं, डू यू हैव चिल्ड्रन, येस, नो है हमारे पास। सिमिलरली जिस तरह से आउटपुट फाइल के अंदर आ रहा है उसी तरह से आपने इसको जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते जाना है और फॉर्मेटिंग करते जाना है। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हैं पूरे। जिस तरह टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करके हम नो बॉर्डर्स पे जाते हैं, फिर अपर बॉटम, फिर टॉप बॉटम और फिर फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके हम लोअर बॉटम ऐड करते हैं। जो हमारा टाइटल है इसको हम इटैलिक्स में लेके जाते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं हम उनको इटैलिक्स में करते हैं एंड देन जो है ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स का टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल जो है हम इस तरह से क्रिएट करते हैं।
आज हम बात करने जा रहे हैं कि साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन चाहिए होता है, हमें क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि एनालाइज में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, यहाँ से हम डिस्क्रिप्टिव को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास जो टोटल स्केल्स होते हैं हम उनको सारे अपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आते हैं एंड देन हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। हमारे पास जो है आउटपुट फाइल के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आएगा जिसके अंदर n हमारे पास नंबर होता है, सैम्पल साइज़, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज होती है, मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो है ये हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको एक्सपोर्ट करना है, वही प्रोसीजर है। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, डेस्टिनेशन को नेम लिखेंगे और फाइल को सेव कर देंगे। मैंने चूँकि ऑलरेडी इस फाइल को सेव किया हुआ एक्सपोर्ट करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट करते हो तो वर्ड की फ़ाइल में ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है। ये एक्चुअली में हमारा टेबल होता है जिसको हमने अब यूज़ करना है। अब हम क्या करते हैं कि इस टेबल को हमने क्रिएट करना है वर्ड की फ़ाइल के ऊपर। हम अपनी वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है हम टेबल लिख देते हैं, टेबल 2 लिख दें, टेबल 1 लिख दें और हम नीचे जो है उसका टाइटल ऐड करते हैं कि ये साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टडी वेरिएबल्स का टेबल है। देन जो है हम 1 2 3 4 5 कॉलम्स ऐड करते हैं। पहले कॉलम में हम स्केल्स के नेम लिखते हैं जिनकी हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सेकंड के अंदर हम मीन लिखते हैं, थर्ड में हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, फोर्थ में हम रेंज लिखते हैं जो कि हमारी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है और एंड पे जो है हम क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जो हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये चीज़ें जो हैं हम डायरेक्ट जो हमने अभी टेबल आउटपुट टेबल निकाला है यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। मतलब जो हमारी मीन होती है हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, कॉपी करते हैं और अपने वर्ड के टेबल के ऊपर जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं सिंपली। अब हमारे पास क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू निकालने का एक थोड़ा सा ट्रिकी तरीका होता है। ये हमें सेपरेटली हर स्केल की निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो है ऑप्टिमिज़म, मास्टरी, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट की निकाली हुई है। लाइफ सेटिस्फेक्शन की जो है हम क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हमें कोड बुक चाहिए होती है। यहाँ पर आप देखें कोड बुक के अंदर मेंशन होता है कि आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए किन किन आइटम्स को सेलेक्ट करना है। अब हमने चूँकि लाइफ सेटिस्फेक्शन के स्केल का जो है क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो उन्होंने हमें कहा है कि इस स्केल के लिए टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए आपने क्या करना है, ऐड ऑल द आइटम्स लाइफ सेटिस्फेक्शन 1 to 5 के मतलब इसकी 5 के 5 आइटम्स सेलेक्ट करनी है। हम जाते हैं अपने SPSS की फ़ाइल में, एनालाइज पे जाते हैं जिस तरह हम पहले गए। स्केल पर इधर हमने जो है निकालनी क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि स्केल में जाते हैं। स्केल में जाने के बाद हम रिलायबिलिटी एनालिसिस पे जाते हैं। इसको हम कर लेते हैं रीसेट। एनालाइज पे जाएंगे, स्केल्स में जाएंगे, आई डोंट नो क्या ओपन हो गया था, इसको हमने रीसेट करना था, सॉरी पेस्ट पे क्लिक हो गया था शायद, इसलिए वो जो है ओपन हो गया। हम जाएंगे रीसेट के ऊपर। अब हमने क्या करना है कि लाइव सेटिस्फेक्शन की जो हैं आइटम्स उनको सिलेक्ट कर देना है, 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5। इस तरह से हम सेपरेटली उस आइटम को सिलेक्ट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो है आप देखें हमारे पास रिलायबिलिटी एनालिसिस स्टैटिस्टिक का एक छोटा सा टेबल नज़र आ रहा है जिसमें क्रोनबेक अल्फ़ा की उन्होंने वैल्यू बताई है 0.890। अब ये 0.890 क्या है, ये हमारी वैल्यू है। यहाँ पर हम लिख देंगे 0.89। दो वैल्यूज़ लिख सकते हैं आप राउंड डॉट के बाद जो हमारे होता है, या आप 3 लिखते हैं, लेकिन आप 2 लिख दें, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इस तरह से जो हम लाइफ सेटिस्फेक्शन की हमने क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह कोड बुक के अकॉर्डिंग जो है परसीव स्ट्रेस, सेल्फ एस्टीम, सोशल डिज़ायरेबिलिटी और जो ये हमारा लास्ट स्केल है हम इनकी क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस तरह से आपने टेबल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इसके फॉर्मेटिंग पे आते हैं। फॉर्मेटिंग हमारी वही तरीका है कि जो हमारे पास टाइटल होता है हम उसको इटैलिक्स में करते हैं, जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं हम उनको इटैलिक्स में लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा को लेके जाएंगे और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टडी वेरिएबल्स, इसको हम लेके जाएंगे। उसके बाद हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टॉप नो बॉर्डर्स पे जाते हैं, टॉप बॉटम क्रिएट करते हैं,
बॉटम बॉर्डर क्रिएट करते हैं, फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके जो है हम क्रिएट करते हैं जनाब। फिर से बॉटम बॉर्डर पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इसकी 1.5 स्पेसिंग करते हैं, और जो हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन होती है या जो हमने लाइंस लिखी होती हैं उसकी हम फॉर्मेटिंग 2 पे कर देते हैं लाइन स्पेसिंग में। और ये हमारे पास जो है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी वेरिएबल्स का जो टेबल है क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर बाकी जो है क्रॉनबेक अल्फ़ा की वैल्यूज़ मैंने फाइंड नहीं की हुई, लेकिन आप जब भी ये टेबल बनाएंगे आप इसकी वैल्यूज़ जो है ज़रूर फाइंड आउट करेंगे, और आपको कोड बुक गिवन होगी कि आपने इसको इस स्केल की क्रॉनबेक अल्फ़ा फाइंड करने के लिए ये आइटम जो है सेलेक्ट करनी है।